हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसे देखकर आपके दिलो दिमाग से मनी इन्वेस्टमेंट का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मनी इन्वेस्टमेंट ये एक ऐसा डर है हमारे अंदर जिसे सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी संपत्ति अपने नाम करा रहा हो। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें दुआ भी तब मिलती है जब हम कुछ दान करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। एक बार की बात है, रामनगर गांव में दो व्यक्ति रहते थे जिनका नाम राम व श्याम था, जो आपस में बहुत गहरे मित्र थे। दोनों एक ही साथ ज़्यादा समय बिताते थे, पर दोनों ज़्यादा अमीर नहीं थे। शाम का समय था, दोनों पेड़ के पास बैठे थे और बातें कर रहे थे कि क्या कभी हम भी अमीर हो सकते हैं। तो राम कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन भाई तू जानता है ना, मेला तब अच्छा लगता है जब पास दहला हो। साफ साफ बोल यार। तो राम कहता है, देख अमीर होने का एक ही रास्ता है और वो है पैसा लगाना। इतना सुनते ही श्याम गुस्सा हो जाता है और राम से कहता है, देख भाई, हम लोग कैसे भी हों पर जुआ कभी नहीं खेलेंगे। राम कहता है, यार ऐसा कुछ नहीं है, पैसा लगाना हर बार जुआ खेलना नहीं होता है। मेरी बात तो सुन भाई, मैं तुझे पूरी बात समझाता हूँ। हम लोग जो गरीब रह जाते हैं उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम लोग पूरी बात नहीं समझते, और हमारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही होता है दोस्त। तब श्याम कहता है, चल ठीक है, बता क्या करना होगा। राम कहता है, देख भाई, दोनों थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और उस पैसे से दूध का काम शुरू करते हैं। राम की बात सुनकर श्याम खुश हो जाता है और दोनों फैसला करते हैं कि हम कल ही 50-50 हज़ार रुपये इकट्ठे करते हैं और एक अच्छी दूध देने वाली गाय लाते हैं। इतनी बात कहने के बाद दोनों पैसा इकट्ठा करने घर चले जाते हैं। राम अपनी पत्नी को सारी बात बताता है तो उसकी पत्नी सब समझ जाती है और कहती है, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, आप कल पैसे ले लेना। अब बात आती है श्याम की। श्याम अपनी पत्नी को सारी बात बताता है तो श्याम की पत्नी कहती है, वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर उसने घर आकर दूध नहीं दिया तो, अगर उसने घर आकर खाना नहीं खाया तो, अगर उसने घर आकर किसी को सींग मार दिया तो, और अगर वो अपने घर आकर मर गई तो। अब श्याम अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और पूरी रात नहीं सो पाता है। अगले दिन फिर वो वहीं पर मिलते हैं। तो तो राम कहता है, हाँ श्याम, पैसे हुए क्या? तो श्याम झूठ बोल देता है और राम से कहता है, कल यहीं मिलना। सूरज निकलने के साथ हम भी बाहर निकल जाएंगे गाय खरीदने। अब रात हो जाती है लेकिन श्याम बहुत परेशान होता है और वो अपनी पत्नी की बातों में आकर पैसा इकट्ठा नहीं करता है। अगले दिन सूरज निकलता है और उसका इंतज़ार राम वहाँ पर कर रहा होता है, लेकिन श्याम दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। राम बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो ये सोच रहा था कि अगर मैं उसे छोड़ गया तो वो दुखी होगा, इसलिए और थोड़ा इंतज़ार कर लिया जाए। लेकिन श्याम का कोई अता पता नहीं था। समय बीत रहा था, उधर सूरज भी चमकने लगा था। अब राम फैसला करता है कि वो खुद ही अपना काम शुरू करता है, जब मेरी पत्नी मेरे साथ है तो। अब राम बाजार के लिए निकल जाता है। वो बाजार में घूमने लगता है और अच्छी दूध देने वाली गाय को तलाशने लगता है। आखिर में राम को एक अच्छी गाय मिल ही जाती है जो बहुत सीधी और 5 लीटर दूध देती थी। राम गाय खरीद लेता है और घर के लिए निकल जाता है, जहां उसकी पत्नी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। राम सूरज छिपने से पहले ही घर पहुंच जाता है और गाय देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और गाय के बच्चे से बहुत प्यार करती है। अब राम अपने गांव में दूध बेचना शुरू कर देता है। उसकी गाय 5 लीटर सुबह व 5 लीटर दूध शाम को देती थी। राम 50 रुपये लीटर से दिन का 500 रुपये कमाना लगा था और महीने का 15,000। राम के फैसले का फल उसे मिलने लगा था। उसके बच्चे इसके अच्छे स्कूल में जाने लगे थे, घर में अच्छा खाना मिलने लगा था। कुछ दिन बाद गाय का बच्चा बड़ा हो जाता है। राम उसे बेचकर एक और अच्छी सी गाय ले आता है। अब राम उसके दूध से भी 15,000 महीना कमाता है। अब धीरे धीरे राम के पास बहुत सी गाय हो गई। फिर राम ने एक डेयरी खोल ली। अब राम गांव से दूर शहर में जाकर रहने लगा, जहां उसने शहर में दही, मक्खन, दूध, घी सब कुछ
देना शुरू कर दिया था। अब राम बहुत अमीर हो गया था, उसके पास अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छी कार, सब कुछ था। अब एक दिन राम किसी काम से अपने गांव रामनगर जा रहा था तो गांव के बाहर कच्ची सड़क थी जहां राम की गाड़ी फंस गई थी। राम परेशान हुआ क्योंकि गाड़ी नहीं निकल रही थी। तभी राम देखता है कि दूर खेत में कोई किसान बैठा है। राम ने आवाज़ लगाई तो किसान राम के पास आ जाता है। तो जब वो किसान पास आ जाता है तो राम उसे पहचान लेता है क्योंकि वो किसान कोई और नहीं था, उसका दोस्त श्याम था। राम बहुत खुश हो जाता है लेकिन श्याम नहीं पहचान पाता है। वो पास आकर कहता है, जी साहब बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। राम कहता है, मुझे पहचाना नहीं तूने श्याम? श्याम कहता है, साहब नहीं, आप कौन, मुझे पहचान नहीं पड़ी। तो राम कहता है, अबे श्याम मैं तेरा दोस्त। राम, अबे श्याम मैं तेरा दोस्त, हम एक साथ ही रहते थे, भूल गया तू मुझे? श्याम देखता है और रोने लगता है, कहाँ चला गया था तू मुझे छोड़कर? देख आज मेरे पास कुछ नहीं बचा है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। आज मैं मजदूरी करता हूँ तब जाकर शाम का खाना नसीब होता है। फिर दोनों पेड़ के पास बैठ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी श्याम कहता है, तू इतना अमीर कैसे हो गया? फिर राम कहता है, हम दोनों ने एक फ़ैसला लिया था, कभी याद है अमीर होने का, कि थोड़े थोड़े पैसे करके कुछ काम शुरू करते हैं। हाँ फिर क्या, मैंने तेरा इंतज़ार बहुत किया लेकिन तू नहीं आया। फिर राम कहता है, जब हमने फैसला कर ही लिया था तो फिर तू क्यों नहीं आया था? तभी श्याम कहता है, यार मैं आ जाता लेकिन मेरी पत्नी ने ये कहा था कि अगर गाय ने दूध नहीं दिया तो, गाय ने खाना नहीं खाया तो, गाय ने किसी को मार दिया तो, या गाय अपने घर आकर मर गई तो, मैं बस इसी बात से परेशान हो गया था, इसीलिए मैं तेरे पास नहीं आया। तभी राम कहता है, देख यही होता है अगर दूसरों की बातों में आकर खुद के लिए फैसले को गलत समझते हो। ये आज जो तू देख रहा है ये सब कुछ उसी फैसले का फल है जो आज मैं आसमान पर और तू ज़मीन पर बैठा है। भाई देख, जब तक हमारे अंदर से डर नहीं निकलेगा, कहीं कुछ नहीं हो जाए और ऐसा नहीं हुआ तो भाई हम लोग ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम जो फैसले लेते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं लेकिन किसी दूसरे की बातों में आकर उसी फैसले को गलत समझ लेते हैं।